इस वर्ष 2024 में जो मकर संक्रांति वो 15 जनवरी को है और इसका एक विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं और मकर संक्रांति से ही हमारा उत्तरायण शुभारंभ हो जाता है। इस दिन सर्वश्रेष्ठ दानों में जो दान होता है वो श्रेष्ठ दान बताया गया तिल का। इस दिन खिचड़ी बना करके खाना चाहिए। पुण्य काल का जो मुहूर्त है वो 15 जनवरी को 7:15 से शाम को 5:46 तक ये पुण्य काल है और महापुण्य काल, यानी इससे भी और अधिक जो लाभ हमको मिल सकता है वो कौन सा समय, वह है सुबह 7:15 से और 9 बजे तक है। इस संक्रांति पर सूर्य की उत्तरायण होने पर शुभ कार्य हमारे शुभारंभ हो जाते हैं। जैसे विवाह का कार्य है ये शुभारंभ हो जाता है। नए घर में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं और अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कर सकते हैं। जनेऊ संस्कार भी हो सकता है। अर्थात इस दिन से मकर संक्रांति से जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, विशेष करके विवाह इत्यादि आदि के ये सारे शुभारंभ हो जाते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? हमारे यहाँ 2 अयन होते हैं, एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं धनु राशि से, तब हमारा उत्तरायण शुभारंभ हो जाता है और मिथुन राशि तक जब भगवान सूर्य राशि में रहते हैं तो ये समय 6 महीने का जो होता है ये उत्तरायण का होता है। और मिथुन के बाद जब कर्क में प्रवेश करते हैं और धनु राशि तक, इसमें दक्षिणायन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने गुरु की राशि से अपने पुत्र की राशि यानी मकर में प्रवेश करते हैं और अपने पुत्र के घर जाते हैं और पुत्र उनसे मिलकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए इसी समय को हम लोग संक्रांति कहते हैं, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इसमें मकर में जा रहे हैं इसलिए ये मकर संक्रांति कही जाती है। इस संक्रांति को मनाने का क्या महत्व है? तो इसमें जो विशेष बात है, जिससे पृथ्वी पर सुंदर दिनों की शुभारंभ की तिथि शुरू होती है, अर्थात सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण होने पर ये देवताओं का दिन कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार है कि इस दिन से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और लोग सीधे भगवत धाम वैकुंठ को जाते हैं। भीष्म जी महाराज ने 51 दिन तक तपस्या की महाराज, इसके लिए तप किया और इसने प्राणों को रोक करके रखा और रोकने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुए तब जाकर के उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए इस दिन जो भी आपके द्वारा दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, उसका अनंत गुना फल इन दिनों में प्राप्त हो जाता है। दान आदि करना अधिक फलदायी हो जाता है। इस दिन पोंगल का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन एक काम करना है, बहते हुए जल में या तो गंगा तीर्थ नदियां हैं उनमें स्नान करें, अगर नहीं है तो आप अपने घर में ही बाल्टी में जल ले लें, तीर्थों का जल डाल लें और उसमें काले तिल मिला करके स्नान करें और हो सके तो गंगा स्नान करें, क्योंकि इसमें जब गंगा का स्नान करते हैं तो मानव के जो सभी कष्ट हैं वो निवारण हो जाते हैं। दान आदि जप और पुण्य करने का बड़ा ही महत्व होता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, नैवेद्य अर्पित करना, दान दक्षिणा देना और ब्राह्मणों को श्रद्धा के अनुसार दान दें और भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए अनुष्ठान कराएं। बोले अनुष्ठान रूपी में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए आप अनेकों स्तोत्र के पाठ करा सकते हो, जैसे हृदय आदित्य स्तोत्र है। और भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए व्रत पारायण करना भी शुभ माना गया है। ऐसा करने से सूर्य भगवान की जो कृपा है वो आपके ऊपर निरंतर बरसती रहती है। रामचरितमानस में आपने सुना है कि कहा है उसमें, माघ मकर गत जब रब हुई, तीरथ पति आब सब कोई। जब भगवान सूर्य माघ के महीने में मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय हर व्यक्ति जिसकी सामर्थ्य होती है वो प्रयागराज में पहुंचता है और माँ गंगा में त्रिवेणी में गोता लगा करके अपने सारे पापों को धो आता है। इसलिए 15 तारीख को ये विशेष दिन होता है और 15 तारीख को सुबह के 2:45 पर यानी प्रातःकाल भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इस दिन खूब दान करें, खूब गंगा स्नान करें, खूब लोगों को दरिद्र नारायण की सेवा करें और अपने जितने भी पुण्य हैं उनका लाभ आप सहजता में इस दिन प्राप्त कर सकते हैं।
और ये जो मास है बड़ा ही शुभ है। इस दिन भगवान सूर्य उत्तीर्ण होते हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता में उनका जप करें, अनुष्ठान करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य भगवान को 15 तारीख को अर्घ्य जरूर दें। वो भी किसी नदी में देंगे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।